नमस्कार। आज हम लोग आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे कि आरएच प्रतिजन क्या है या आरएच तत्व किसे कहते हैं। आरएच तत्व का नाम आते ही रहीशस बंदर की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने रहीशस बंदर पर की। आरएच फैक्टर रहीशस बंदर के आरबीसी रेड ब्लड करप्सेस लाल रुधिर कणिका के मेम्ब्रेन कला पर पाया जाता है। इसी प्रकार से यह आरएच तत्व बंदरों से खगों में न्यू गिनी पिगी आदि में आरएच तत्व पाया जाता है। न्यूयॉर्क में अनेक व्यक्तियों में यह आरएच तत्व पाया गया। यह गोरी प्रजातियों में 85% और भारतीयों में 97% पाया जाता है, 97% पाया जाता है। जिन व्यक्तियों में यह तत्व पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव या आरएच सक्रिय कहते हैं। जिनमें तत्व यह नहीं पाया जाता है उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस आरएच तत्व का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। इसकी चर्चा हम इस प्रकार जानते हैं कि आरएच तत्व की वंशागति मेंडेलियन के नियमों के अनुसार होती है, जिसका जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है कि आरएच निगेटिव माता जिसका जीनोटाइप r तथा आरएच पॉजिटिव पिता जो कि सक्रिय है जिसका जीनोटाइप रेशियो R या R होता है। यदि आरएच निगेटिव माता और आरएच पॉजिटिव पिता की अगर संतान शादी हो गई तो क्या होता है। देखिए, माता के अंडाणु में आरएच जो निगेटिव है, आरएच नकली या निगेटिव है जिसका जीनोटाइप RR है और पिता का शुक्राणु जो R है, तो इसकी जो संतानें होंगी सब आरएच पॉजिटिव होंगी। लेकिन इसकी वंशागति में विशेष बात यह है कि इसकी प्रथम संतान को छोड़कर अन्य सभी संतानों में एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिसिस हो जाता है, यानी आरएच निगेटिव बनने की संभावना रहती है। यदि आरएच निगेटिव जो सेकेंड चित्र में दिया गया है जिसमें r और पिता जिसके शुक्राणु में R है, इसकी प्रथम संतान R, दूसरी संतान R यानी आरएच पॉजिटिव और दो संतानें आरएच निगेटिव हैं। इसमें आधी संतानें इसकी आरएच पॉजिटिव और आधी संतानें आरएच निगेटिव हैं। इसकी वंशागति में प्रथम संतान को छोड़कर अन्य संतानों में एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिसिस होने की संभावना होती है। जैसा दिखाया गया है, जो भ्रूण बना हुआ है आरएच निगेटिव मदर और आरएच पॉजिटिव पिता, इसमें आरएच फैक्टर बनने लगे हैं। प्रथम संतान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इसकी अन्य संतानों में एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिसिस के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे गर्भावस्था में गर्भ में ही हो जाए या गर्भावस्था के बाद ही हो जाता है। इसको एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिसिस कहते हैं। दोस्तों, आरएच फैक्टर का रुधिर आधान में बहुत ही महत्व है। रुधिर आधान के समय यदि किसी व्यक्ति को आरएच निगेटिव जो है, आरएच नगरी है, यदि उसको आरएच पॉजिटिव रुधिर चढ़ा दिया जाता है, प्रथम बार प्रापक पर कोई इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिसीवर की प्लाज्मा है उसमें आरएच एंटीजन आरएच तत्व बनने लगते हैं और इसकी संख्या कम होने पर इसे पुनः कोई दिक्कत नहीं होती। यदि पुनः रिसीवर यानी प्रापक को अगर ब्लड की आवश्यकता होती है और उसे आरएच पॉजिटिव रुधिर दे दिया जाता है तो इसमें ब्लड क्लम्पिंग होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए रुधिर आधान के समय जिस प्रकार से रुधिर वर्ग A, B और O की जांच कराते हैं, उसी प्रकार से आरएच फैक्टर की भी जांच आवश्यक है।